Hello बच्चों, let's start the question. The question says benzene react with CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3 to give. ठीक है, हमें यह पूछा गया है कि बेंजीन की रिएक्शन अगर हम CH3COCl के साथ में करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं की कंसेप्ट की बात करते हैं की कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर रिएक्शन हो रही है जिसमें बेंजीन की रिएक्शन हो रही है एसिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है वो। ठीक है, कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में बात करेंगे पहले की कंसेप्ट में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि बेंजीन एसिल क्लोराइड एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करती है। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में होती है, एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होती है, और हमें जो प्रोडक्ट है वो कीटोन मिलता है। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, AlCl3 के प्रेजेंस में, और थर्मल कंडीशन भी ली जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं, तो हम इसके लिए लिखते हैं इन दिस रिएक्शन बेंजीन react with acyl halide in presence of anhydrous AlCl3 and give ketonic कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें कीटोन का फॉर्मेशन होता है एज ए प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीन ले रखा है हमने और उसकी रिएक्शन हमने करवाई है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमें पूछा गया ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जो AlCl3 होता है ना, ये हेलाइड रिमूवर का काम करता है। हेलाइड रिमूवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी बेंजीन की रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन नहीं लेंगे, पहले एनहाइड्रस AlCl3 है वो इस कंपाउंड इसके साथ में एसिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जब इसकी रिएक्शन हम इस AlCl3 के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, Cl माइनस के रूप में यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, मतलब माइनस Cl माइनस ये बाहर निकल जाएगा, बिकॉज AlCl3 वो क्या करता है, हेलाइड रिमूवर का काम ही तो करता है। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को क्लोरीन माइनस के रूप में बाहर निकाल देगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब हमको पता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेके चला गया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या, हमारे पास में जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करेगी। ठीक है, ये बेंजीन रिंग थी हमारी, और प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 हमने इधर लिख दिया, रिएक्शन आराम से दिखाई दे इसलिए CH3, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेंगे। अटैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। ये दो कंपाउंड है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए। ठीक है ना, इसको दे दिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब हमको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो रिंग थी वो पहले यहाँ पे देखो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, लेकिन यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं रही अब, तो इसलिए एरोमेटिक नहीं रही तो इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन हमें से तो इसको क्या करना है, वापस से स्टेबल करना है।
बिकॉज जो एरोमेटिक रिंग थी उससे ही कम स्टेबल हो गई, तो ऐसे तो रिएक्शन नहीं होगी ना। तो यहाँ पे फिर से क्या होगी, एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस होती है। एरोमेटाइजेशन, ठीक है। और जब एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे यहाँ पे वापस से एरोमेटिसिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे -H+ बाहर निकल गया। और जब -H+ बाहर निकलेगा तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे फिर से बेंजीन रिंग बन गई, और इधर क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसीटो फिनोन, ठीक है। हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसलिए इनमें देखो आप कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।